अगले चंद दिनों में फैसला हो जाएगा। लेट्स सी ही कम्स इन, ही डजंट कम इन, इसके ऊपर उस वक्त बात करेंगे। अब आगे जरा एनएफसी पर मैं लेट मी स्टार्ट विद सैयद गनी साहब। सैयद गनी साहब, मैं आपको शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब एनएफसी के बारे में क्या कह चुके हैं इससे पहले। शाहिद साहब वजीर आजम थे, नए नए मिफ्ता साहब फाइनेंस मिनिस्ट्री से फारग हुए थे। जरा सुन लें कि ये जो व्यू है तहरीके इंसाफ का कि इसको रिविजिट करें, स्पेशली एनएफसी को रिविजिट करें, जरा ये सुन लें, मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी से कितना डिफरेंट है। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से पैसे बोरो करने पड़ेंगे, या हम बॉन्ड इशू कर सकते हैं, या आईएमएफ के पास जा सकते हैं, या कोई दोस्त मुल्क के पास जा सकते हैं। जो भी हुकूमत आए, चाहे इमरान खान की आए, चाहे आपकी आए, वो आईएमएफ के पास लाजमी। जो हमारा स्ट्रक्चर है ना एनएफसी अवार्ड का, वो इस तरह है। मैं आपको इस तरह एक मिनट दें, ब्रीफ करें। मेरे ब्रेक से पहले हम 4,000 अरब रुपए लेते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने इस साल टैक्स लिया, जो मैं जिस साल में वजीर था, ठीक है, विच इज द रिकॉर्ड। पीपल्स पार्टी का 1940 से हमने डबल किया, लेकिन हम 2400 अरब रुपए सूबों को दे देते हैं, तो 1600 अरब रुपए हमारे पास रहते हैं। उसमें से 1500 अरब रुपए तो सूद है। तो टोटल आपने मुझे 100 अरब रुपए दिए, बोला पूरी हुकूमत चलाओ, पूरी फौज चलाओ, पेंशन दो, ये नहीं हो सकता ना। तो फिर उसके लिए आपको बेसिक नंबर्स मैच जब तक आप एनएफसी अवार्ड को रिविजिट नहीं करेंगे, ये नंबर्स मैच नहीं करेंगे। जी सैयद गनी साहब, आपने सुना दोनों को, आपका व्यू क्या है? वो दोनों एनएफसी को रिविजिट करने के हक में थे, इसका मतलब मुस्लिम लीग नून हक में थी। काशिफ, एक तो देखें, एनएफसी जो है वो आर्टिकल 160 के तहत गालिबन 5 साल के लिए होता है, ठीक है, और हर 5 साल के बाद एक नया एनएफसी अवार्ड होना होता है। और ये एनएफसी अवार्ड जो था वो 2010 में हुआ था, और एक अब लॉन्ग ड्यू है। पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, उस वक्त से हम ये आवाज रेज कर रहे हैं कि नया एनएफसी कमीशन जो है, कमीशन बना भी था, बट ये कि अभी तक अवार्ड हुआ नहीं, और उस पर शायद आगे बढ़ी नहीं किसी तरह से। अब एनएफसी ने जब दोबारा कमीशन में बैठ के ये फैसला करना है कि आगे मैंने किस तरह बनना है, तो जाहिर है कि वो फैसला इत्तेफाक राय से होना चाहिए होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि जब 7th एनएफसी हुआ था, जो इस वक्त बहस है, उस वक्त वफाक में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, पार्टियां भी थी, सिंध में पीपल्स पार्टी थी, और पंजाब में पीएमएलएन थी, खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी थी और हम उसके इत्तेहादी थे। इसी तरह बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी थी, लेकिन हमारे साथ और इत्तेहादी बहुत सारे थे। अच्छा, ये भी एक बड़ा यूनिक सा था कि 3 जमातों की हुकूमत 3 बड़े सूबों में थी, और उसके बाद एक ऐसा एनएफसी हुआ जिसमें इत्तेफाक राय था। और ये ऐसा नहीं था कि किसी फौजी डिक्टेटर ने जो है वो इम्पोज कर दिया हो, आप अपने बना दिया, आप इसको करने, ऐसा नहीं था। तो एक कंसेंसस के साथ एक फैसला हुआ, तमाम जमातों ने उसको तस्लीम किया। पीएमएलएन का बाद में अगर उनका मौक़िफ़ चेंज हुआ है तो अलग बात है, लेकिन पीएमएलएन ने मुकम्मल तौर पर जो भी फैसला है, अगर वो डिसएग्री करते बीइंग अ पंजाब गवर्नमेंट, तो शायद नहीं हो सकता। तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर इतनी कंट्रोवर्सीज हैं। लेकिन सैयद गनी साहब, ये जो अभी आपको मैंने सुनाया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम है उस वक्त, नई मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर बन के हटे हैं, इन दोनों का ये व्यू है उस वक्त कि शायद इसको रिविजिट करने की जरूरत है। अब इसमें 2-3 चीजें समझना चाहिए सबको। एनएफसी अवार्ड इतना आसान नहीं है। जब आपने सूबों को इख्तियार दिया है, तो हमने बहुत सी लाइबिलिटीज भी सूबों को डाल दी है। यानी सैयद गनी साहब, मैं वैसे ही देख रहा था कि आपका बजट हेल्थ का कितना है इस वक्त सिंध का? देखिए, हमारा अराउंड, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तकरीबन 200 अरब के करीब होगा, लेकिन उसमें 200 अरब से, और उसमें तनख्वाहें कितनी है, लेकिन उसके अंदर देखिए ना, नॉन डेवलपमेंट खर्चे कितने उसमें? नहीं, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी तो है उसमें बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा तो आपका सैलरी में जाता है, और आपके जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। एग्जैक्टली माय पॉइंट कि शायद बहुत से लोग जो बाहर बैठे हैं वो ये समझ नहीं पा रहे कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना है। कहते हैं कि 60 से 70% या 80% तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, जो कि 18वीं तरमीम के साथ सूबों के पास आया। बिल्कुल इतना तो इसलिए ये नहीं है कि सिर्फ पैसे आ गए हैं, पैसे के साथ बहुत से खर्चे भी आए हैं ना आपके पास। देखें, ये बिल्कुल एक सीधी सी बात है। जब हम कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट से बहुत सारी डेवोल्यूशन हुई, तो जब हमें फंड्स थोड़े ज्यादा मिले, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट डिवॉल्व हुए हैं जिन पर खर्चा करना पड़ता है। अच्छा, मैं आपको हेल्थ में सिर्फ 3 मिसालें दे कि हमारे पास 3 बड़े हॉस्पिटल्स आए थे। एनआईसीएच आया, जिना एनआईसीवीडी आया, और जेपीएमसी आया। ये तो फेडरल गवर्नमेंट के पास से हमारे पास आ गए। जब फेडरल गवर्नमेंट के पास जेपीएमसी एनआईसीवीडी था, तो इसका जो सालाना पैसे आते थे, तो 70 करोड़ रुपए आते थे। हम उसको 13 अरब रुपए साल के दे रहे हैं।
अब कहाँ 70 करोड़ कहाँ 13 अरब, तो बहुत बड़ा फर्क है। तो इस तरह मतलब इम्प्रूव हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ जो बुनियादी खराबी है वो आपके रेवेन्यू कलेक्शन में फेडरल लेवल पे। एफबीआर की परफॉर्मेंस है, अगर वो ठीक हो और जिस तरह इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो इतना सर मैं सॉल्यूशंस की तरफ आऊंगा, चाहें एक सेकंड रुक जाए। मैं सही साहब, मैं सेकंड साहब मैं आऊंगा सॉल्यूशंस की तरफ। सॉल्यूशन सिर्फ टैक्स कलेक्शन नहीं है बॉस, सॉल्यूशन में आपको प्राइवेटाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट जो 500 600 800 अरब साल का देती है इन पीपल्स पार्टी वांट्स टू हैव इट बोथ वेज। आप चाहते हैं एनएफसी हो, पैसे हमें मिले, बिल्कुल ठीक है, मिलने चाहिए, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। फिर आप ये भी कहते हैं नहीं जी मैं किसी और को प्राइवेटाइज भी नहीं होने दूंगा, यानी उसका खर्चा भी स्टेट उठाएगी। सो ये सॉल्यूशंस अगर आप